प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचने का उत्सव राम भक्तों को अपने पास बुला रहा। राजस्थान प्रांत के गुजरात बॉर्डर के निवासी नंदलाल साइकिल चलाकर बाराबंकी पहुंचे। वह यहां से रामनगरी अयोध्या जा रहे हैं। राम भक्त नंदलाल ने बताया कि हमारे यहां अक्सर इंटरनेट बंद रहता है, लेकिन जिस समय मुझे निकलना था उस समय मेरा इंटरनेट चल रहा था। यह राम जी की कृपा और आशीर्वाद से चल रहा था। नंदलाल ने कहा कि रामनगरी अयोध्या कार सेवा के लिए कार सेवक मेरे गांव से अयोध्या गए थे। उस समय मेरी आयु कम थी और मैं नहीं जा पाया था। बाद में सोचा कि एक दिन अयोध्या जाऊंगा और अब साइकिल से घर में बिना बताए निकल गया। निकलने के बाद घर में सूचना दी कि अयोध्या जा रहा हूँ। नंदलाल ने कहा कि मुझे राम जी से कुछ मांगना नहीं, लेकिन वह हम लोगों को आशीर्वाद दे, यही बहुत है। मांगते तो सभी हैं। 1000 किलोमीटर से ज्यादा साइकिल चलाकर पहुंच रहे नंदलाल ने कहा कि मैं उस दिन परिसर तक पहुंच जाऊं, यही उनकी कृपा है। अपने गंतव्य के लिए जा रहे नंदलाल ने बाराबंकी में मीडिया से मुखातिब होकर पूरी जानकारी दी। मेरा नाम नंदलाल नायक है और मैं राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो है वो गुजरात के नज़दीक वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। और मेरे को जब 7 तारीख को मन में विचार हुआ कि जो है वो अयोध्या निकलना चाहिए। रात को 12 बजे हुआ मन में कि साइकिल से अयोध्या निकलना चाहिए। जैसे कोई मैंने मन्नत वन्नत नहीं मांगी, भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भगवान देते हैं वो उनकी इच्छा से देते हैं और अपन मांगते हैं वो अपनी इच्छा से मांगते हैं। तो मन में इच्छा जागृत हुई कि नहीं निकलना चाहिए। इतने सालों की तपस्या, कई लोगों ने जो है वो मंदिर के लिए बलिदान दिया है। तो अपन कई कार सेवक हमारे गांव से भी गए हुए थे जिन्होंने उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था। तो ये तो मेरा सौभाग्य का बात है कि हम जो है वो इस समय कम से कम इस प्रतिष्ठा के साक्षी बने और वहाँ मौजूद रहे, इर्द गिर्द रहे। भले हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए लेकिन उस प्रांगण में हम मौजूद रहे, ऐसा मेरे मन में विचार आया। उसके बाद में जो है वो दूसरे दिन मैंने संडे था, फिर भी एक शॉप खुला हुआ था और हमारे वहाँ राजस्थान में एग्ज़ाम चलता है तो क्या नेट बंद होता है, तो अमाउंट का दिक्कत आ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभु के काम के लिए कहीं बाधा नहीं आती है। तो उस समय केवल मेरा ही नेट चल रहा था और वो भी गदगद हो गई कि कैसे आपने जो है वो अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया। अमाउंट भी ट्रांसफ़र हो गया, साइकिल ली और दूसरे दिन जो है वो सामान वामान पैक करके हम चल दिए। आपके पापा भी कभी कार सेवक रहे हैं? नहीं, मेरे पापा खेती करते हैं। उनको जो है वो मैंने लमसम वहाँ से निकल के दूसरे दिन बताया पापा को कि मैं निकल गया हूँ। अच्छा, घर में बताया? घर पे बताया नहीं था। मैं उदयपुर रहता था। उदयपुर ही में पार्ट टाइम जॉब भी करता हूँ, तो वहीं रहता था। तो फिर वहीं से मेरी इच्छा हुई कि वहीं से निकल जाए। घर पे निकल जाता तो फिर फैमिली वाले वाइफ वगैरह तो निकलने नहीं देते। शादीशुदा भी हैं? शादीशुदा हैं। बच्चे तो, भी हैं कोई? हाँ, मेरी एक गुड़िया है। तो वो लोग तो मुझे निकलने नहीं देते। जी। तो फिर मैंने सोचा कि देखो अपने को मैंने जो ठान लिया सो ठान लिया, निकलना तो है ही। तो फिर आधे दूर आके उनको बताया कि मैं निकल गया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आराम से जाइए। फिर उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब तो निकल गए तो निकल गए, पहुँच जाएंगे। बोला आगे की व्यवस्था में इनका राम जी हैं हमारे साथ, कहीं दिक्कत नहीं आई। साइकिल भी बढ़िया चल रही है और रास्ते में जहाँ जहाँ जा रहे हैं हर जगह टोल पे भी लोग हमें रुकने की व्यवस्था कर रहे हैं। कहीं आश्रम पे रुक रहा हूँ और हर जगह व्यवस्था होती जा रही है। कितने दिन लगे यहाँ पर पहुँचने? मेरे को आज 10वां दिन है और 1000 किलोमीटर मैंने तय कर लिया। 100 किलोमीटर केवल बाकी रह गए हैं।